क्यों रात में तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए? तुलसी केवल एक पौधा नहीं, यह एक जीवंत देवी है जिनकी पत्तियों में समाया है साक्षात लक्ष्मी का वास। पर क्या आप जानते हैं, अगर रात्रि में आप तुलसी माता को जल चढ़ा दें तो आपका सौभाग्य भी आपसे रूठ सकता है। क्यों? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए चले एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे वृंदा से तुलसी बनने की कथा, और क्यों रात में चुपचाप सो जाती है देवी, और क्यों नहीं चाहती है कि उससे समय उन्हें कोई छुए, कोई जल दे, कोई विचलित करे। नंबर 1, वृंदा की अमरता और तुलसी का जन्म। एक बार की बात है, ज्योतिर्लिंगों के समान ही एक दिव्य शक्ति इस धरती पर प्रकट हुई। वृंदा एक अत्यंत तपस्विनी कन्या, जिसका विवाह हुआ जलधर नामक एक असुर से। उस असुर का सामर्थ्य इतना बड़ा कि देवता भी उससे डरने लगे। लेकिन ये शक्ति उसे स्वयं नहीं मिली थी, यह शक्ति उसे मिली थी वृंदा के पतिव्रता धर्म से। देवताओं ने लाख प्रयास किए पर जलधर को हरा नहीं पाए। जब तक वृंदा का संकल्प अड़िग था, जलधर अमर था, तब भगवान विष्णु ने ली एक लीला। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और वृंदा की परीक्षा लेने आए। वृंदा ने सोचा यह मेरे पति हैं, उनके साथ बैठ गई, और यही वह क्षण था जिस क्षण उसका तप टूटा। जब सत्य सामने आया, वृंदा टूटी बिखर गई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने मेरा पतिव्रत छीन लिया, अब तुम भी पत्थर बनोगे। और तब हुआ शालिग्राम का जन्म। वृंदा ने समाधि ली और उसकी राख से उत्पन्न हुआ तुलसी का पौधा। नंबर 2, तुलसी देवी का स्वरूप। तुलसी माता वही है, वृंदा है, जो आज हर आंगन में विराजित है, हर पूजा में उसका स्थान है, और बिना तुलसी के पत्र के कोई भोग पूरा नहीं होता। अब प्रश्न है, जब तुलसी माता इतनी दिव्य है तो क्या उनके साथ कोई सामान्य व्यवहार किया जा सकता है? नहीं, विशेष नियम है, विशेष भाव चाहिए। नंबर 3, रात्रि क्यों विशेष है तुलसी माता के लिए? पुराण कहते हैं, रात्रि का समय देवी का विश्राम काल है। इस समय उनका तेज अंतरिक्ष से संवाद करता है। अगर आप रात को तुलसी में जल चढ़ा देते हैं तो यह ठीक वैसा है जैसे कोई साधु गहन ध्यान में हो और आप जाकर उसे झिझोड़ दें। तुलसी माता रात्रि में शांति में रहती है, उनकी जड़ें ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचती है। उस समय जल देना उस ऊर्जा को बाधित करता है। नंबर 4, एक स्त्री की गलती और विनाश। गांव की एक महिला को बताया गया था कि तुलसी माता को जल चढ़ाने से पुण्य मिलता है। उसने श्रद्धा से रोज तुलसी को जल देना शुरू किया, पर अज्ञानता में वो रात में भी जल अर्पित कर देती थी। कुछ ही दिनों में उसके पति का व्यापार डूब गया, घर में कलह शुरू हुई और उसके बेटे को रहस्यमय बीमारी ने जकड़ लिया। तब एक संत ने बताया, रात को तुम तुलसी में जल क्यों चढ़ाती हो? वह बोली, श्रद्धा से। संत बोले, श्रद्धा ज्ञानहीन हो तो विनाश लाती है। नंबर 5, गरुड़ पुराण और तुलसी नियम। गरुड़ पुराण में लिखा है, रात्रि के समय तुलसी के समीप न जाए, उसे स्पर्श भी न करे और जल अर्पण तो कदापि नहीं। पद्मन पुराण कहता है, तुलसी देवी रात्रि में ध्यान में लीन होती है। यह काल केवल उनके लिए होता है। इस समय उन्हें छेड़ना, उन्हें कष्ट देना होता है। नंबर 6, रात्रि में तुलसी के पास कौन रहता है? कुछ संत कहते हैं, रात्रि को तुलसी के पास दिव्य देवगण और पितर आते हैं। वो वहाँ विश्राम करते हैं और जल अर्पण करने से उन्हें शांति में विघ्न होता है। यही कारण है कि तुलसी के समीप दीपक तो जलता है पर जल नहीं चढ़ाया जाता। नंबर 7, तुलसी और ऊर्जा विज्ञान।
आज विज्ञान भी मानता है कि पौधों में ऊर्जा होती है, जीवन होता है। तुलसी की पत्तियों में न केवल औषधीय गुण है बल्कि उनमें एक दिव्य कंपन होता है। दिवस में ये ऊर्जा ग्रहण करती है सूर्य से, पर रात्रि में तुलसी अपने भीतर की शक्ति को पुनर्संयोजित करती है। यदि आप उस समय जल अर्पित करते हैं तो यह उनकी आत्मिक प्रक्रिया में विघ्न डालता है, जैसे कोई रोगी इलाज के समय डिस्टर्ब हो जाए। नंबर 8, शास्त्रों की रहस्यमय पंक्तियाँ। नारद संहिता, ब्रह्मावर्त पुराण और अग्नि पुराण तीनों ग्रंथों में तुलसी के लिए विशिष्ट नियम दिए गए हैं। संध्या के बाद न जल चढ़ाया जाए, न उसे छुआ जाए, न ही तुलसी पत्तर तोड़ा जाए। रात्रि समय तुलसी माता की आत्मा विशेष यात्रा पर जाती है। ब्रह्मांड के अन्य आयामों से संवाद करने से ये संवाद आपके जीवन के कर्मों को संतुलित कर सकते हैं, यदि उन्हें सही समय पर पूजा जाए। नंबर 9, एक वृद्धा की गुप्त साधना। एक गांव में एक वृद्धा तुलसी की सच्ची भक्त थी। वह केवल सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाती, दोपहर में भोग लगाती और संध्या में दीप जलाकर विनती करती, परंतु रात्रि में दूर रहती। जब लोगों ने पूछा, आप रात में तुलसी के पास क्यों नहीं जाती, उसने मुस्कुरा कर कहा, उस समय तुलसी माता अपने ब्रह्मालोक जाती है। जैसे माँ रसोई में व्यस्त हो, वैसे ही रात में वो देवी अपने लोक की सेवा में होती है। हम कौन होते हैं उन्हें डिस्टर्ब करने वाले। नंबर 10, जल क्यों नहीं, दीपक क्यों। तुलसी रात्रि में जल अर्पित करना वर्जित है, पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। जल अर्पण ठंडी ऊर्जा, शीत तत्व, दीपक अग्नि ऊर्जा, सकारात्मक प्रज्वलन। रात्रि में अग्नि तत्व देवी की रक्षा करता है, इसलिए तुलसी चौरे पर दीपक जलता है, पर जल नहीं दिया जाता। नंबर 11, रात्रि जल से उत्पन्न 5 दोष। यदि कोई व्यक्ति लगातार रात में तुलसी को जल देता है तो नंबर 1, गृह क्लेश होता है। नंबर 2, धन में अटकाव आता है। नंबर 3, पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ता है। नंबर 4, मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। नंबर 5, ईश्वर की कृपा धीरे धीरे कम हो जाती है। देवी अपमानित नहीं होती, वे मौन हो जाती हैं, और जब देवी मौन हो जाए तो जीवन से आशीर्वाद भी मौन हो जाता है। नंबर 12, एक संत का अनुभव। संत त्रिलोकीनाथ जी ने कहा था, मैंने जीवन भर देखा, जो भक्त नियम पूर्वक केवल सुबह तुलसी को जल देते हैं, उनके जीवन में संकट आता है पर उसे देवी स्वयं दूर करती है। और जो लोग बिना समय, बिना शुद्धता, बस अंधविश्वास में तुलसी को रात में जल देते हैं, उनके जीवन में देवी मौन हो जाती है, और मौन देवी किसी अशुभ संकेत से कम नहीं। नंबर 13, तुलसी का रात्रिकालीन स्वरूप। मौन माँ। रात्रि को तुलसी माता का रूप मौन, गुड और तपस्विनी होता है। वो उस समय ना माँ होती है, ना कन्या, ना देवी, वो केवल शक्ति होती है, और शक्ति को विचलित नहीं किया जाता। नंबर 14, तुलसी जागरण और विशेष काल। हरिवासर काल, एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी जैसे विशेष रात्रि काल में तुलसी माता का जागरण होता है, पर यह केवल विशेष पूजा में होता है। आम रात्रि में तुलसी को जगा देना उनकी तपस्या भंग करने जैसा होता है। तुलसी माता का असली जागरण भक्त के प्रेम और नियम से होता है, ना कि घड़ी देखकर जल देने से। नंबर 15, तुलसी पत्र रात में क्यों नहीं तोड़ा जाता। रात्रि में तुलसी पत्र तोड़ना ठीक वैसा ही है जैसे दीपक बुझना।
तुलसी पत्र में विशेष ऊर्जा सूर्य से आती है। जब सूर्य अस्त हो जाए तो उनका पत्र शुद्ध नहीं माना जाता। कहते हैं कि रात्रि में तुलसी का हर पत्र एक तपस्विनी स्त्री की श्वास बन जाता है, जिसे तोड़ना उसके संकल्प को तोड़ना है। नंबर 16, माँ की चेतावनी। एक वृद्धा माँ ने अपनी बहू से कहा था, बेटी रात को तुलसी को जल मत देना, तू नहीं जानती ये तुलसी नहीं देवी है और देवी सो रही होती है। उस समय बहू ने नहीं माना। अगले ही दिन उसके बेटे को सांप ने काट लिया। संपूर्ण गांव स्तब्ध रह गया। संत आए, बोले यह परिणाम है अज्ञान श्रद्धा का। श्रद्धा तब शुभ होती है जब वह समय और विधि से जुड़ी हो। नंबर 17, आध्यात्मिक रहस्य। रात्रि का मौन। रात्रि का समय ब्रह्मांड का मौन है। इस मौन में तुलसी भी मौन हो जाती है और जो देवता मौन हो जाए उनका पूजन भी मौन भाव से ही हो सकता है। जल घंटा मंत्र सब व्यर्थ है। रात्रि तप। तुलसी तपस्विनी और तपस्विनी को रात्रि में छेड़ना पाप होता है। नंबर 18, तुलसी के नियमों का सारांश। नंबर 1, तुलसी को सुबह सूरज उगने के बाद जल चढ़ाएं। नंबर 2, संध्या में दीपक जलाएं, जल नहीं। नंबर 3, रात्रि में तुलसी को न छुए न जल दें। नंबर 4, रात्रि में तुलसी पत्र न तोड़े। नंबर 5, तुलसी चौरे के पास शुद्धता रखिए। नंबर 6, तुलसी के नीचे कभी झूठ न बोले। नंबर 7, तुलसी के पास कलह या गाली न दे। नंबर 8, तुलसी माता के समीप बैठकर ध्यान करें पर मौन रहे। नंबर 19, अंतिम चेतावनी और आशीर्वाद। याद रखें, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, वो एक देवी है और देवी रात्रि में विश्राम करती है। आप उन्हें प्रेम से, नियम से और समय के अनुसार पूजा करेंगे तो आपका जीवन स्वयं वृंदावन बन जाएगा। नहीं तो अनजाने में किया गया एक अपराध जीवन को कलह का गढ़ बना सकता है। जय जय तुलसी माता, तुमरी महिमा न्यारी। तुलसी माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति कभी न छूए। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखें।